कांग्रेस की तरफ से सफाई तो नहीं आई है। चलिए सीधा चलते हैं पलामू। अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं जनसभा में, आइए सुनते हैं। हर एक कोने में देश की जनता निर्णय कर बैठी है कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करने वाले हैं। ये निर्णय देश की जनता है, झारखंड का है, पलामू का। और मित्रों, ये निर्णय ऐसे ही नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व सालों की प्रतीक्षा के बाद इस देश को प्राप्त हुआ है। मैं मोदी जी के साथ गुजरात से काम कर रहा हूं। 20 साल से नरेंद्र मोदी जी ने पहले मुख्यमंत्री बने और बाद में प्रधानमंत्री बने। 20 साल से एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है, एक भी दिन की छुट्टी। और सामने एक गठबंधन के जो नेता है राहुल बाबा, 2 महीना होता है, 3 महीना होता है, छुट्टी पे चले जाते हैं। पूरी पार्टी परेशान, सारे विधायक सांसद परेशान, मां भी परेशान, बिटवा कहां चला गया मालूम ही नहीं पड़ता। और हमारे मोदी जी 20 साल से एक भी छुट्टी लिए बगैर 24 घंटे में 18 घंटे परिश्रम करने वाला परिश्रमी प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। इस देश को एक प्रामाणिक प्रधानमंत्री मिला है, एक निर्णायक फैसले करने वाला प्रधानमंत्री मिला है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है संवेदनशील प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। 70 साल हो गए आजादी के। इस देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए ये राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी जो है उन्होंने कुछ नहीं किया। जदयू, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ढेर सारी पार्टियां इकट्ठा होकर भाजपा के सामने लड़ रही। मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 55 साल तक देश पर शासन रहा होगा, आपने क्या किया? इस देश के दलित के लिए, आदिवासी के लिए, इस देश के गरीब के लिए आपने क्या किया? इनके पास कोई हिसाब नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक 5 ही साल में देश की 7 करोड़ गरीब माताओं को, बहनें जरा ध्यान से सुनिएगा, 7 करोड़ गरीब माताओं को मुफ्त पे गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार। 8 करोड़ परिवारों को, जहां माताएं और बहनें अपने आप को शर्मसार महसूस करती थी, वो 8 करोड़ परिवारों को शौचालय देकर मेरी माता और बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये नरेंद्र मोदी सरकार। 2.5 करोड़ लोगों को, 2.5 करोड़ गरीबों को घर देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और 2 करोड़ 35 लाख लोगों के घर में 70 साल के बाद पहली बार बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। मित्रों, कौन करता था? गरीब के घर में बिजली पहुंचाना, गरीब के घर में शौचालय पहुंचाना, गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाना, कोई चिंता नहीं करता। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिसने 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का, कोई भी बड़ा रोग हो जाए, कैंसर हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, लकवा मार जाए, कोई भी बड़ा रोग हो जाए, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा। मित्रों, आज सुबह ही मैं पहुंचकर आया, 23,22,000
जरा ध्यान से सुनिएगा, 23,22,000 कितने? जोर से बोलो कितने? 23,22,000 गरीबों के ऑपरेशन ये आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम ये सिर्फ 4 महीने में समाप्त हुआ है। 4 महीने। और कांग्रेस पार्टी बात करती है गरीबी उन्मूलन की। अरे राहुल बाबा, 5 पीढ़ी आपकी गई, 5 पीढ़ी। जवाहरलाल नेहरू ने किया गरीबी हटाओ, इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाओ, राजीव गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, संजय गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, सोनिया गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, और आप भी कह रहे हो गरीबी हटाओ। तो 5 पीढ़ी से तो भैया आप हटा नहीं पाए। हमारे मोदी जी ने 5 ही साल में आधी मजल काट ली है, आधी मजल काट ली। और मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि 2022 में जब देश के आजादी के 75 साल समाप्त हो गए, 2022 के अंदर इस देश में एक भी घर ऐसा नहीं होगा, एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां बिजली नहीं होगी, शौचालय नहीं होगा, गैस का चूल्हा नहीं होगा और पीने का पानी भी नहीं। ये सारी सुविधाएं 2022 तक हर गरीब के घर में पहुंचाने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने ये सारा काम तो किया है। मैं पलामू क्षेत्र के लिए क्या किया बाद में बताता हूं। देश के गरीबों के उत्थान के लिए ढेर सारा काम किया, मगर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम मेरे हिसाब से किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, एक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, अपमानित करते थे। मित्रों, मैं आज भी नहीं भूल सकता भाई हेमराज का सर काट कर ले गए और पैरों से अपमानित किया था, मगर मौनी बाबा मनमोहन सिंह ऊफ नहीं करते थे, ऊफ। उनके माथे पे जूं नहीं रखती थी। अभी अभी पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया, सीआरपीएफ के हमारे 40 जवान शहीद हो गए, मौत के घाट उतार दिया। पूरे देश भर में गुस्सा, हताशा, निराशा, अब क्या होगा। और पाकिस्तान में भी जरा भी देर नहीं की। मोदी जी ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, वो डरे हुए थे। उन्होंने सीमा पर तोपें बिछा दी, टैंकें बिछा दी, सेना बिछा दी। सबको लगा कि अब क्या होगा, परंतु मित्रों, ये मोदी जी भी 56 इंच के सीने वाला आदमी है। 56 इंच।